स्वयं पुरोहित, आपको भी लगता है ये बीजेपी ने जानबूझकर कराया है? ये वीडियो जो है या जो भी एट्रोसिटीज, जो भी अत्याचार वहां पर एक समुदाय पर हो रहे हैं, वैसे हुए दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ हुए। नहीं देखिए, ये जो आपके हिसाब से भी ये जानबूझकर कराया गया है? नहीं, जानबूझ करके करवाया है या नहीं करवाया तो जांच का विषय है। इस विषय पर मैं राजनीति नहीं करूंगा। देखिए, मगर जो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि इंसानियत जहां मर जाती है ना, वहां पे आप कितने ही बहुत बड़ा तमगा लगा लीजिए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमारे देश के अंदर में आज इंसानियत, हमारे देश में आज मानवता, जिस तरह से बेटियों का चीरहरण हुआ है, इसकी ये शर्मसार घटना है। पूरे देश का माथा नीचे है। हम सबको इस विषय के अंदर में यूनाइटेडली फाइट करना चाहिए। देखिए, मगर ये वाट अबाउटरी जो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं कि राजस्थान में ये हुआ, बंगाल में ये हुआ, छत्तीसगढ़ में ये हुआ, देखिए इनके उस समय का माहौल देखिए कि जब दिन ये घटना हुई उस समय देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे। देश के गृह मंत्री कर्नाटक चुनाव प्रचार में जाते थे और वहां पे उनका भाषण है ऑन रिकॉर्ड। वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो यहाँ पर दंगे होंगे। ये देश के गृह मंत्री का बयान है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके कार्यकाल में 2.5 महीने से ज्यादा हो गए इस बच्ची के साथ में ऐसी और हास्यास्पद नहीं, गुस्से की बात है कि वो जो बीरेन सिंह है वहां के जो मुख्यमंत्री, वो बोल रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है, दर्जनों घटनाएं हुई है। तो इसका मतलब है एक वीडियो सोशल मीडिया की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के डंडे आने की वजह से आज टीवी चैनल भी डिबेट कर रहा है, नहीं तो इतने दिन तक किसी और विषय पर डिबेट चल रही थी। आज टीवी चैनल, स्वयं पुरोहित, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। और दूसरा पहलू ये है, दूसरा पहलू आप सही बता रहे हैं, दूसरा पहलू है कि देश के अंदर में नफरत के जो माहौल बनाया हुआ है, इससे बड़ा कोई पहलू नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर बात एक सेकेंड, बीजेपी नेताओं का कहना है और ये सवाल पूछना पड़ेगा स्वयं पुरोहित। एक सेकेंड स्वयं पुरोहित, आपको जवाब तो देखिए ये भी देना पड़ेगा ना। अगर वो पलट के आपसे ये पूछेंगे बीजेपी वाले, अपराजिता जी यही तो पूछ रही है, बंगाल में ऐसी घटना होती है, ऐसी नहीं होती, इसी तरह की घटना होती है, राजस्थान में होती है, कहीं और होती है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? अंदर में रेप नहीं है, ये जघन्य घटना है। कल आईजी के साथ क्या हुआ? कल वहां के आईजी जिनके साथ में मिलिट्री फोर्सेस थी, पुलिस प्रशासन, वहां पे उनको सपोर्ट, उनको कुछ नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर। तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन लोगों को संरक्षण दे रही है? एक व्यक्ति को आज बंगाल में इस तरह की राजनीतिक हिंसा के बाद स्वयं पुरोहित आप उस पर कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध लेते हैं। वहां ऐसी घटनाएं नहीं हुई क्या? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां पे उनकी सरकारें नहीं है वो जाके वहां डिस्टर्ब करते हैं और मणिपुर और देश इनसे समझ नहीं अच्छा, बंगाल की घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार, मणिपुर की घटना के लिए भी बीजेपी जिम्मेदार, राजस्थान की घटना के लिए भी बीजेपी जिम्मेदार। केंद्रीय वाहिनी ने चुनाव कराया, केंद्रीय वाहिनी ने चुनाव कराया बंगाल में। किसने चुनाव कराया? केंद्रीय वाहिनी की मांग किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने की। स्वयं पुरोहित, मेरा सवाल देखिए, आज थोड़ा सा मुद्दे पर स्वयं पुरोहित वापस मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा है और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, ईमानदारी से, पॉलिटिक्स करने का दिन नहीं है। कहिए कि बंगाल में जो घटना होती है वो अलग होती है और जो मणिपुर में घटना होती है वो अलग होती है, उन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, कहीं भी कोई घटना हो, देश के अंदर में निर्भया जैसी घटना होने के बाद में पूरा देश एक था। आज उसके बाद में मणिपुर, कहीं भी देखिए बलात्कार, हिंसा कहीं भी हो वो गलत है, मगर जिस तरह से अगर 2.5 महीने से आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज को। अरे आप भी कहां कंट्रोल कर पा रहे हैं? बंगाल में जब भी चुनाव होता है राजनीतिक हिंसा होती है, वहां क्या क्या होता है सारे वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। बाउंड्री करिए, राजस्थान को जोड़िए, बंगाल को जोड़िए, छत्तीसगढ़ को जोड़िए, मगर आपको महाराष्ट्र नहीं दिखेगा जहां पे भाजपा की सरकार है, आपको मध्य प्रदेश नहीं दिखेगा जहां भाजपा की सरकार है, आपको उत्तर प्रदेश में उन्नाव नहीं दिखेगा, आपको कश्मीर में 4 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं, लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है, वो नहीं दिखेगा। वेरी पॉइंट, एक सेकंड स्वयं पुरोहित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। देश के किसी भी राज्य में इस तरह की घटना हो अपराजिता सारंगी, तो फिर सारी घटनाओं के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अपराजिता जी, आपका पॉइंट वेल टेकन, लेकिन इस तरह की घटना कब होती है बताइए जरा। आखिरी बार इस तरह का वीडियो मुझे याद नहीं पड़ता, आप याद दिला दीजिए मेरे। हमने कहा हम आत्मरक्षा में खड़े नहीं हैं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे 3 बातें रखने दीजिए। पहली बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ संख्या हम लोगों के समक्ष उन्होंने उपस्थापित किया। सबसे पहली बात, अगर तथ्य देते हैं तो प्रमाण और सबूत के साथ देने चाहिए। दूसरा मैं कह दूं, जैसा कि आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी,
ये लोग जब दूसरों पर उंगलियां दिखाते हैं तो खुद अपनी तरफ भी देखें, अपने घर को भी देखें और देखें कि इनके घर में क्या हो रहा है। राजस्थान 54 महीनों में 10 लाख ऐसे वारदात हुए हैं जो मुझे लगता है हर एक महिला के लिए दुखद है। दूसरी बात मैं कह दूं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं पिछले वर्ष देश में महिलाओं के विरुद्ध, करीबन 22% सिर्फ राजस्थान में हुए हैं। तो अजय जी ये तो याद रखें। दूसरी बात मैं कह दूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में भी पिछले साल करीबन 1000 से अधिक महिलाओं के प्रति दुष्कर्म हुए। और मैं सांसद होने के नाते आदरणीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के आदेश से पश्चिम बंगाल में 3 दिन थी, कल मैं लौटी हूँ। और आपने जैसा कहा, जिस तरह की राजनीतिक हिंसा का दृश्य वहां देखने को मिला, मुझे नहीं लगता टीएमसी की प्रवक्ता को कुछ भी कहने का अधिकार है। वहां आतंक का माहौल है, भी नहीं है महिलाओं में भय है। अगली बार पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना हो, आप भी ममता बनर्जी का इस्तीफा मत मांगिएगा। किस मुंह से मांगिएगा? नहीं, तीसरी बात मुझे कहने दे मानक जी, बस मुझे 30 सेकंड की मोहलत दें। देखिए, तीसरी बात ये कि आज संसद अधिवेशन का प्रथम दिन था और संसद अधिवेशन के कुछ दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, एक पैटर्न है। कांग्रेस और इनके जो सहयोगी हैं एक पैटर्न के हिसाब से संसद अधिवेशन में व्यवधान पैदा करते हैं। कभी पेगासस होता है तो कैसा आरोप लगा रही हैं अपराजिता जी? अदानी आ जाता है। कैसा आरोप लगा रही हैं? आपके आरोप लगा रही हैं कि संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आज कांग्रेस पार्टी ने ये वीडियो वायरल करवा दिया जानबूझकर। ये आरोप है आपका? वीडियो आया है तो मुद्दा तो उठेगा। मुझे कहने दे प्लीज, मुझे 30 सेकेंड्स, मुझे बस 30 सेकेंड दे। देखिए, आज हम सब चाहते थे कि जितनी बातें अजय जी ने कही और अन्य नेतागण कह रहे हैं इधर उधर, वो संसद के अंदर कहें। हम जवाब देना चाहते हैं, ये जाने कि भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्रालय की तरफ से किस तरह के कार्य हो रहे हैं। इन्हें जानने का पूरा हक है, लेकिन इन्होंने हमें अलाउ नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया हमारा जो निमंत्रण था। हम बोलना चाहते थे, हम चाहते थे कि चर्चा हो, इन्होंने चर्चा करने नहीं दिया। तो आप ये बताएं कि किस आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा पूछ रहा हूं अपराजिता जी, क्या आपका आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने यह वीडियो जानबूझकर संसद सत्र शुरू होने से पहले वायरल करवा दिया? देखिए, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ कि 20 तारीख को ही हुआ। सोचने वाली बात है। आप पैटर्न समझिए, ये 4 दिन बाद आता या 4 दिन पहले आता। बड़ी दुखद घटना हुई है। मैं आत्मरक्षा में कुछ नहीं कह रही हूं। बोलिए डॉक्टर अजय कुमार। राजनीति करते हैं अजय जी बोलिए, चाहिए कि इनकी जवाब दीजिए। आपने वीडियो वायरल करा दिया संसद सत्र शुरू होने से पहले, ठीक है, ताकि मुद्दा मिल जाए। नहीं, पहली बात है कि देखिए, अपराजिता जी पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या कि या तो गूगल देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपराध जो है महिला के खिलाफ असम में है। इट इज ऑन पर लाख पॉपुलेशन मैडम, इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल होल नंबर। पर लाख में सबसे ज्यादा असम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आप सरकार आपकी है, सबसे ज्यादा असम में, फिर दिल्ली है, फिर उड़ीसा है, फिर हरियाणा है, फिर तेलंगाना है, उसके बाद राजस्थान है। तो आपके आंकड़े भी गलत हैं। और नेशनल टीवी में यू आर एन एमपी, बट प्लीज रिमेंबर योर स्टैटिस्टिक्स एंड दीज आर एनसीआरबी रिकॉर्ड्स पर लाख पॉपुलेशन मैडम। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सेकेंडली, राजस्थान में जो अपराध हुए थे हाल में, वो सब एबीवीपी के लोग थे, वो सार्वजनिक है। इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पकड़े गए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं, कोई भी पार्टी के हो, हमारे लोग हैं, उनको भी जेल भेज दीजिए। दूसरी बात क्या है कि देखिए, देश देख रहा है कि इंडिया के खिलाफ ये जो है कैसे लोग हैं। ब्रिजभूषण, गोपाल कांडा, मैं गोपाल कांडा ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। गुरमीत रहीम को जो है बेल देते हो, जो रेप, एक पत्रकार की हत्या, एक साध्वी की जो है बलात्कार, और आप बेल देते हो, लगातार पैरोल दे रहे हो। सवाल नहीं पै रहा कि सवाल नहीं पूछे इस प्रधानमंत्री जी से और इस भाजपा की सरकार से और इनके प्रवक्ता से। हु इज गोपाल कांडा, हु इज ब्रिजभूषण सिंह एंड हु इज दिस चाइल्ड इन मणिपुर? ये कौन लोग हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ स्टैटिस्टिक्स के साथ बताऊंगा कि ढोंग बंद कीजिए। कांग्रेस पार्टी ये करिए, पॉलिटिक्स है, हर जगह आवाज उठाइए, हर जगह। हम गलत करते तो हमको कटघरे में खड़ा कीजिए। राजस्थान में अगर कांड हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई उचित नहीं है तो उस पर और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक सेकंड
एक लेकिन सेकंड, मणिपुर मेरे पास में टाइम भी 3 खत्म महीने हो जाएगा। में अजय जी, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही आपने। विक्रम हमने सिंह जी, इस तरह से असंवेदनशील प्रधानमंत्री कोई नहीं देखा है। विक्रम सिंह जी, The विक्रम सिंह जी, ये कौन सी मानसिकता होती है दंगों के इस माहौल में कि दूसरे समुदाय या दुश्मन जिसे माना जाता है उनकी महिलाओं को लाइए और नंगा करके घुमाइए और गैंगरेप करिए? ये कौन सी मानसिकता होती है? ये क्या करने कोशिश क्या होती है करने की? मानक जी, ये न हमारे शास्त्रों में क्षम्य है, न हमारे कानून में क्षम्य है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनसठ कन्या सब ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक ताहि बधे कछु पाप न हो। इनका अगर हत्या भी कर दी जाए तो वो पाप नहीं है, रामचरितमानस में है। और कानून में जितने सख्त प्राविधान है उसमें तो ये सोचते, ये महिलाओं को वेपनाइज करना कि दुश्मन की महिला के साथ हम कितना उत्पीड़न कर लें और उसको एक बदले की, प्रतिशोध की भावना में उसका इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा है, महाराणा प्रताप की परंपरा है। ये नीचपने के काम न हमारी परंपरा में है, न शास्त्रोचित है, न कानून में है। इस पे जितनी भी भर्त्सना निंदा की जाए वो कम होगी। लेकिन जिन लोगों ने किया है 10-10 लाख के इनाम करा के जिंदा या मुर्दा उनको पेश किया जाए। और जो पुलिसकर्मी डीएम एसएसपी ने ये लापरवाही बरती है उनका अपराजिता जी डिसमिसल होना चाहिए। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत वो भी जेल जाए, धारा 166 AIPC के बहुत अंतर्गत। जरूरी है, बहुत जरूरी है। विक्रम सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिसाल कायम करने का वक्त अब आ गया है। सुकेश, इस पर लगता तो नहीं कि पॉलिटिक्स थमने वाली है? आज संसद बिल्कुल नहीं चली, अब अगले कुछ दिन लगता तो नहीं है? यही दुखद है मानक कि पॉलिटिक्स का गाब लेके ऐसी घटनाओं को, और ये घटना तो एक ऐसी सामने आई है जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटना है और अक्षम्य है। लेकिन मामला मणिपुर का है। 2.5 महीने से ऊपर मणिपुर शांत नहीं हो पा रहा है। सिर्फ ये कहना कि वहां स्कूल खुलने लगे हैं। मैं ऐसी 2 घटनाओं को जानता हूं। एक महिला जो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है, वो आज जयपुर में है। वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पूरे जयपुर में चक्कर लगा लिए उसने। उसके बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, ओवरनाइट उसको जयपुर जाना पड़ा। एक लड़की जो जयपुर के MGD स्कूल, जो वहां का सबसे फेमस स्कूल है, वहां पढ़ा करती थी, वापस गई मणिपुर, कम्स फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, ओवरनाइट उसको दिल्ली आना पड़ा। और उस ग्रुप में अब लोग अपील कर रहे हैं कि इसकी मदद करिए। इसकी ग्रेविटी को समझना पड़ेगा मानक, हम सबको समझना पड़ेगा और सबसे पहले सरकार को समझना पड़ेगा, सरकारों को समझना पड़ेगा, मणिपुर की सरकार को, केंद्र की सरकार को। ओवरनाइट आप दिल्ली आने को मजबूर हो, जयपुर आने को मजबूर हो, और हम क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया, राजस्थान की सरकार ने क्या किया, हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का मामला नहीं है, ये लाइवलीहुड का मामला है, ये राइट टू लाइफ का मामला है। एब्सोल्युटली। एक जरा सा ऐड वाजपेयी जी, देखिए, मैंने जो शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील है और उनका स्टेटमेंट को लाइटली लेना है। क्रोधित हूं, गुनाहगार को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, इसी तरह की स्टेटमेंट आई थी जब वो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। कौन थे जो डिटेन कर लिया था पाकिस्तान वालों ने? तो इसको स्टेटमेंट को लाइटली नहीं, सोशल मीडिया पे तो लोग कह रहे हैं जैसे प्रज्ञा ठाकुर को माफ कर दिया था, उसी तरह से लगता है कि बीरेन्द्र सिंह को भी माफ कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर की बात और कहां ये बात क्या कर रहे हैं आप? उससे सर्जिकल स्ट्राइक से इसको देख के मिला के देखिए और आप देखिए रिएक्शन। आप तो वकील हैं, क्या फांसी की सजा हो सकती है जो बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं इसमें? फांसी की सजा का तो देखो, मर्डर तो हुआ नहीं है, रेप में फांसी की सजा है तो वो होगी, बिल्कुल होगी। ओके, बिल्कुल होगी। ऑल राइट, फिर पूछेंगे।